मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास बायोलॉजी, जो भी बच्चे 11th क्लास में आए हैं, जिन्होंने भी बायोलॉजी ली है, तो अपन देखते हैं आज बायोलॉजी होती क्या है या बायोलॉजी क्या सोच के, जैसे ज़्यादातर बच्चों ने सोच के लिया होगा हमें डॉक्टर बनना है, कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, अपने अलग अलग पैटर्न्स होंगे वो अपने हिसाब से। तो अपन देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में बोलते हैं इसको जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो किसी भी बच्चे ने अगर बायोलॉजी ली है, जीव विज्ञान लिया है, तो उसको पता होना चाहिए बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या, देखो बायो यानी जीव, लोगस यानी अध्ययन, अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब हुआ जीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन आपने? जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या होगा आपका? बायोलॉजी। अब देखो जीव कौन होंगे? जो श्वसन, सजीव जीव श्वसन करेंगे, पाचन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जनन करेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे आपके? जीव। तो जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की फर्दर आगे दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और दूसरी क्या आपकी? जूलॉजी। ये क्या है आपकी? बायोलॉजी की दो शाखाएं। इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। अब देखो बॉटनी वनस्पति, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पतियों का अध्ययन, सभी वनस्पतियों का अध्ययन। जितनी भी प्रकार की आपकी वनस्पतियां हैं ब्रह्मांड में, जितनी भी या आपके पृथ्वी पे जितनी भी है, सभी वनस्पतियों का अध्ययन। वो क्या हो जाएगा आपका? वनस्पति विज्ञान। और इसमें क्या लिखेंगे? जंतुओं का अध्ययन। सूक्ष्म जीव से लेके उच्च कोटि के जीवों तक जंतुओं का अध्ययन। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या होगा? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होगी? सभी वनस्पति आ जाएगी। जंतु विज्ञान में क्या आएंगे? जितने भी प्रकार के जीव है, विभिन्न प्रकार के जीव हो, किसमें आ जाएंगे आपके? जंतु विज्ञान में। अब देखो अपन बायोलॉजी का मतलब समझे हैं। बायो यानी जीव, लॉजी यानी अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन ही क्या आपके? बायोलॉजी। अब इनकी खोज किसने की थी? तो अपने बायोलॉजी में एक टर्म आता है फादर ऑफ, पिता। जिसने इसको जन्म दिया था वो पिता। तो देखो जो बायोलॉजी है आपका, जो बायोलॉजी है, तो उसका पिता कौन है? मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इसको देखिए आप लोग। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का इसको बोला था पिता बोल सकते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी। पिता इसको ऐसे लिखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा आपका? अरस्तु। अरस्तु, इसको अरिस्टोटल भी लिखते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा आपका? अरस्तु। शायद दिख रहा नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ, बायोलॉजी तक दिख रहा है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा आपका? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है आपका? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं?
कौन सी देखी थी आपके, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। बॉटनी बोल सकते हो आप, हिंदी में बोलो तो वनस्पति विज्ञान बोल सकते हो, वनस्पति विज्ञान। इसके पिता कौन थे, थियोफ्रेस्टस। ध्यान रखना आपको, थियोफ्रेस्टस ये किसके पिता है आपके, बॉटनी के पिता है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपका, थियोफ्रेस्टस। ये है आपका बेसिक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं। वैसे तो दुनिया भर की शाखाएं हैं, पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, उन 2-3 को देख लेते हैं। तो अपना अगला है विज्ञान की या बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। अब देखो पहले क्या होता था, बॉटनी अलग होती थी, जूलॉजी अलग होती थी। तो जूलॉजी अपन अलग से सेपरेट पढ़ते थे, बॉटनी अलग से सेपरेट। पर अब क्या किया, 5-4 साल के अंदर बॉटनी और जूलॉजी को इकट्ठा करके क्या बना दिया आपका, बायोलॉजी। तो अपन उन कॉमन शाखाओं के बारे में देखेंगे जो बॉटनी में भी आएगी, आपके जूलॉजी में भी कुछ शाखाएं हैं, उनके नाम बता देती हूँ मैं, और उनमें किसका अध्ययन किया जाता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस एनसीईआरटी लागू हो चुका है, तो अपन थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर भी देखेंगे, जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। वैसे जो ये बेसिक चल रहा है वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, या कह सकते हो बायोलॉजी का जो फंडामेंटल होता है, बायोलॉजी की जो एबीसीडी है वो सीख रहे हैं। तो उस प्रमुख शाखाएं, अगला क्या होगा आपका, प्रमुख शाखाएं। बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं कह सकते हो आप, जूलॉजी की प्रमुख शाखाएं कह सकते हो, बॉटनी की प्रमुख शाखाएं कह सकते हो। तो सबसे पहले है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसको बोलते हैं भ्रूण की, भ्रूण की, भ्रूण विज्ञान। कैसे भ्रूण का निर्माण हुआ, जाइगोट क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, उससे नए जीव का निर्माण कैसे हुआ, सब इसके अंदर भ्रूण विज्ञान में। जैसे ये आपके मदर थी, ये फादर थे, इसके क्या है आपके अंडाणु आए, इसके क्या है आपके शुक्राणु लिए। फिर ये कौन सी अवस्था में होते हैं, एंड ये क्रोमोसोम्स को बता रहा है। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़ी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। टोटल कितने होंगे आपके, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। जोड़ी इसमें 23 मदर से आएंगे, 23 का मतलब है 23 पिता से आएंगे, 23 माता से आएंगे, तो वापस मिलके कितने हो जाएंगे, 46। तो ये 46 किसके बराबर होते हैं आपके, 2n के बराबर होते हैं। तो ये मिलके इन्होंने क्या किया, युग्मनज का निर्माण कर लिया, जिसको आप जाइगोट बोलते हो। युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज से किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ। भ्रूण से क्या होगा, जो नया जीव है उसका निर्माण हुआ। कैसे क्या हुआ, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण की, भ्रूण विज्ञान भी बोलते हैं इसको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। ये भी क्या कर सकते हो आप, इसमें लिख सकते हो। तो ये दोनों में चलेगी, पौधों में भी इसी प्रकार की रें होती है और जंतुओं में भी ऐसे ही होती है। अगली शाखा देखते हैं अपन कौन सी हो सकती है आपकी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। कोशिका क्या होती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये शब्द नए नहीं है आपके लिए, आप 9th में भी पढ़े हुए ये शब्द। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो पूरी कोशिका का अध्ययन, ये सबसे बड़ी शाखा होती है जो आपकी बायोलॉजी है, सबसे ब्रॉड शाखा है। कौन, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसमें अध्ययन किया जाता है कोशिका क्या होती है, इसका निर्माण क्या, कैसे हुआ, इसकी प्रकृति क्या होती है, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है, ऊतकों का कैसे क्या रोल होता है, ये सारा किसमें देखेंगे अपन, कोशिका विज्ञान में।
जैसे ये जो कुछ शाखाएं हैं वो कॉमन शाखाएं होती है। बॉटनी और जूलॉजी में क्या होगी आपकी कॉमन होगी। अगली देखते हैं अपन इकोलॉजी। इकोलॉजी इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। अब देखो पारिस्थितिकी से क्या मतलब होता है, पर्यावरण का अपने जीवों से जो आपसी संबंध है, पर्यावरण का अपने जीवों से जो आपसी संबंध है वो क्या कहलाता है आपका इकोलॉजी। सूक्ष्म जीव से लेके बृहद जीव है जो आपस में कैसे क्रिया करते हैं, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है आपके इकोलॉजी में। ये पादपों में भी लागू होती है और जंतुओं में भी लागू होती है। अगली शाखा देखते हैं अपन ऊतक विज्ञान। इसमें क्या होगा, कोशिकाएं मिलकर क्या करेगी आपके ऊतकों का निर्माण करेगी। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो और कार्य समान हो वो मिलके क्या बनाती है आपके ऊतक या टिश्यू। तो उनका अध्ययन क्या कहलाएगा आपके ऊतक विज्ञान। तो ये कुछ शाखाएं हैं जो कॉमन है। इसके अलावा है एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पे एक्सोबायोलॉजी, नीचे वाला दिख रहा होगा एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पे जो जीवन की संभावना है वो लिख देती हूँ मैं। अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। अन्य ग्रह जैसे आपके खोज होती है जैसे मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना, तो इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ये अलग अलग शाखाएं हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कुछ कॉमन शाखाएं हैं वो आपके बॉटनी में भी चलेगी और जूलॉजी में या कह सकते हो बायोलॉजी में भी चलेगी। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में अपना जो पहला चैप्टर है वो क्या कह रहा है। ये आपका बेसिक था। अब जो फर्स्ट चैप्टर है वैसे ही आपके बीच बीच में जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे सिलेबस में तो ये टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो अपना पहला चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जीवन। तो जीवन क्या होता है, अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो जीव किसे कहेंगे अपन। क्या जो श्वास लेता है वो जीव है, या जो श्वास नहीं लेता वो जीव है। तो बायोलॉजी क्या कहती है जीवों के बारे में। तो पहला चैप्टर है आपका जीव जगत। जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या आपका जीव जगत। पहला चैप्टर क्या है आपका जीव जगत। अब देखो इसमें आपके हेडिंग्स बना रखे उसके अंडर अपन क्या करेंगे स्टडी। पहला है जीव क्या है, इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जीव क्या है, किसे जीव कहोगे आप, इसकी परिभाषा क्या परिभाषा दोगे कि ये जीव है। दूसरा है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी। जीव जगत में विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। वो विविधता किस कारण से, जीव जगत में विविधता। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आपने 10th में भी पढ़ी थी। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जो जातियां हैं, जंतुओं की प्रजातियां हो या पादपों की प्रजातियां हो, वो किसमें आपकी सम्मिलित की जाती है आपकी जैव विविधता में। तो अपन देखेंगे जीव जगत में कितनी विविधता है। वर्गीकी क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हो आप, वर्गीकी सहवर्ग। जाति क्या है, वर्ग क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, ये सारे देखेंगे अपन। अब वर्गीकी में संसाधन
पहले अपन देखते हैं कि जीव किसे कहेंगे। वैज्ञानिक तरीके से बायोलॉजिकल मेथड से देखते हैं कि जीव क्या है। जो उपापचय क्रियाएं करते हैं, देखो श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सब किसमें आएंगे आपकी उपापचय क्रियाओं में। जो उपापचय क्रियाएं करते हैं, जो उपापचय क्रियाएं करते हैं उन्हें जीव कहा गया है, जीव जगत में रखा गया है, उन्हें जीव कहा गया है। यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं होगी। एक में क्या होगा आपका निर्माण होगा और दूसरे में क्या होगा विनाश। जैसे आपके क्या है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या आपके बड़े अणु है। अब जब इनको भोजन के थ्रू अपन ने लिया तो क्या होंगे, ये टुकड़ों में टूटेंगे। जैसे ये किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कोई कार्बोहाइड्रेट लिया आपने तो ये बड़ा अणु है, जब ये छोटे अणुओं में टूटेगा। उपापचय में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। बड़े अणु टूट के क्या बनाते हैं आपके छोटे अणु बनाते हैं, और छोटे अणु जुड़ के क्या करेंगे आपके बड़े अणु का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन ने क्या कहा आपका उपापचय। तो सजीव जीव वो होगा जो उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित करेगा। जो उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित करेगा वो क्या होगा आपका सजीव होगा या जीव होगा। और इसकी परिभाषा देना चाहे तो अपन दे सकते हैं, एक परिभाषा और दे सकते हैं। जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, समस्थापन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन, समस्थापन, इत्यादि क्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्रियाएं करता है वो किस में आ जाएगा आपके जीव के अंतर्गत आ जाएगा। उसे क्या कहेंगे अपन सजीव कहेंगे या जीव कहेंगे। बायोलॉजी क्या कहती है कि जीव वो है जो उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। या फिर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन, ये शब्द नया लग रहा होगा आपको समस्थापन। समस्थापन से तात्पर्य कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में अगर कोई प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, किसी भी तरीके का हो सकता हो, तो उसका विरोध करके अपने आप को क्या करता है वह स्थापित करने की कोशिश करता है। कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, जैसा भी प्रतिरोध उत्पन्न हुआ उसको वहां से हटा के क्या करता है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, वहां रखने की कोशिश करता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका समस्थापन। तो जीव वो होगा जो ये सारी क्रियाएं प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि जीव में क्या होगा, आपकी वृद्धि होगी। कोई भी सजीव है वो क्या करेगा आपका वृद्धि प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा आपका वृद्धि प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले देखते हैं जीव क्या करेगा आपका। जीव के जो लक्षण देखें, ये हेडिंग डाल सकते हो जीवों के लक्षण। सजीव लिख लो, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। कोई भी सजीव है कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले है वृद्धि प्रदर्शित करेगा। कोई भी जीव है उसमें क्या होगी, कोई भी सजीव है उसमें क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। वो शारीरिक वृद्धि हो सकती है। सजीव क्या करेगा आपके भार में वृद्धि हो सकती है। सजीव क्या करेंगे वृद्धि
वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। पेड़ पौधे हैं या जंतु है, उनके भार में वृद्धि हो रही है। पेड़ का क्या अगर तना बढ़ रहा है, उसकी शाखाएं वृद्धि कर रही है, तो जीव क्या होंगे, सजीव क्या होंगे, जो वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। और वृद्धि किससे होगी, किसका रिजल्ट है वृद्धि, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से वृद्धि होती है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा, वृद्धि होती है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन से ही क्या होगी, आपकी वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वृद्धि आपकी नहीं होगी। अगला है जनन। दूसरा क्या डाल सकते हो, जनन। कोई भी जीव होगा वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करेगा और अपने प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखेगा। कोई भी सजीव होगा, कोई भी जीव होगा, वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करेगा और क्या करेगा, आपके अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखेगा। तो जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। सभी जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, मतलब इनमें अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग तरीके होंगे जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जैसे ईस्ट का बात, ईस्ट ये आपकी क्या, ईस्ट एक जीव है। ईस्ट की बात करें, वह हाइड्रा, इनमें जनन की एक विधि होती है हाइड्रा। मुकुलन विधि से, बडिंग मेथड से, मुकुलन विधि से जनन करते हैं। किस विधि से करेंगे, मुकुलन विधि। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये ईस्ट है, इसमें एक बर्ड ग्रो करेगी, फिर दूसरी बर्ड, तीसरी बर्ड, ये जितने अलग हो जाएंगे उनसे नए ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। तो जनन जीवों में अलग अलग तरीके होते हैं जनन में। शैवाल और मांस, शैवाल है जो एल्गी जिसको बोलते हैं शैवाल। शैवाल में क्या होगा, आपका तंतु, एक तंतु टूट गया, तंतु से क्या हो जाएगा, जैसे ये तंतु टूटा है, यहाँ से नया शैवाल बन जाएगा। पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते फिर भी सजीव है। कुछ जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं करते फिर भी सजीव है, जैसे खच्चर। खच्चर का निर्माण कैसे हुआ, घोड़े और गधे के संकरण से क्या बना आपका खच्चर। डंकी और हॉर्स में हाइब्रिडाइजेशन किया, जिससे क्या हुआ, आपके खच्चर का निर्माण हुआ। पर खच्चर में फर्टिलिटी, जनन क्षमता नहीं होती है, तो क्या वो सजीव नहीं है, सजीव है। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जहां आपको एक्सपेक्शंस, अपवाद भी मिलेंगे। वैसे साइंस का नाम ही क्या होता है, आपका अपवाद होता है। तो खच्चर में जनन नहीं होता। इसके अलावा ड्रोन, जो मधुमक्खी होती है, उसमें सामाजिक जीवन पाया जाता है। एक राजा होता है, एक रानी होती है, श्रमिक होते हैं। तो जो ड्रोन हनीबी होती है, जो नर होता है, वो क्या करता है, आपका जनन नहीं करता। उसका निर्माण बिना जनन के ही पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उससे होता है। तो वो भी क्या करता है, आपके सजीवों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो किन्नर होते हैं आपके, उनको किन्नर होते हैं, उनमें भी क्या होता है, आपके जनन की कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी वो क्या होते हैं, आपके सजीव हैं। उपापचय क्रियाएं मैंने आपको शुरू में बता दिया, कोई भी सजीव होगा उनमें उपापचय क्रियाएं होगी। दो प्रक्रियाएं होती है, अपचय और उपचय मिलके क्या बनाती है, आपकी उपापचय। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक मिलके क्या बनेगी, आपकी उपापचय। तो सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, वो उपापचय क्रियाएं करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जीवन के लिए क्या है, उपापचय क्रियाएं नेसेसरी है। जैसे जैसे उपापचय की दर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती जाती है, आपकी जीव की जो आप जब उपापचय की दर की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाती है, आपकी एजिंग या बुढ़ापा आता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जो ये क्रियाएं बिल्कुल मंद पड़ जाती है, तब बुढ़ापा होता है, और एक दिन खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तब व्यक्ति की स्वाभाविक क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी उपापचय क्रियाएं। अगला है अनुकूलन। अगला क्या है आपका, अनुकूलन या अडप्टेशन। ये भी क्या आपका सजीव का लक्षण है, अनुकूलन। जीव जिस वातावरण में रहता है
वातावरण में रहता है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करता है। इसे ही क्या कहते हैं आपके अनुकूलन। तो ये भी क्या है आपके सजीवों का एक मुख्य लक्षण है कि सजीवों में अनुकूलन पाया जाता है। तो अपन ने देखा कि बायोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी शाखाएं होती है, बॉटनी का फादर कौन है, जोलॉजी का फादर कौन है, और जो सजीव है या जो जीव है उनके मुख्य मुख्य लक्षण क्या है, ये अपन ने इस टॉपिक में देखा था। इसके अलावा जीव स्वयं प्रतिकृति बनाते हैं, कुछ और लक्षण देखें तो स्वयं प्रतिकृति बनाते हैं, अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं, उनमें चेतना होती है, संवेदनशीलता होती है। अगर किसी भी आपका जीव है उसमें आपने कोई संवेदना दी है, ज़्यादा गर्मी है, ताप है, ठंड है, तो वो जीव क्या करेगा, वहाँ से प्रतिस्थापित होने की पूरी कोशिश करता है। तो जीवों में ये लक्षण भी पाए जाते हैं। अब अगला देखेंगे जीव जगत में विविधता। ये जो ब्रॉड डाइवर्सिटी दिखती है आपको, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं, कई डिफरेंट वेराइटी के पौधे दिखेंगे आपको, एनिमल दिखेंगे। इसके अलावा छोटी सी जगह में आपको अलग अलग वेराइटी की चिड़िया दिख सकती है। तो जो जैव विविधता है, कई आप जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट भी मिलेंगे आपको। तो ये सारा अपन देखेंगे कि जैव विविधता क्या है, कैसे इसको प्रकृति ने मेंटेन किया है, इसको इसकी रक्षा की है। अगर ये प्रभावित होगी